Good morning, friends. Welcome to DSP Chemistry Study Center. देखो हमने कल देखा था व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, हाउ इट इज फॉर्म एंड व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. तो दोस्तों कल हमने ये देखा during the formation of chemical bond either electrons are transferred from one atom to another atom, generally from metal to non-metal, that is from electropositive element to the electronegative element, or sometimes during the formation of chemical bond there is a sharing of electrons takes place. Therefore, depending on these two processes, whether the electron is transfer means one element loses the electron, other element gains the electron. This is the first process, transfer of electron, and the second one is your mutual sharing of electron. Depending on these two processes, there are two types of bonds. तो इसमें से पहला जो टाइप है ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया था, एंड दैट फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज योर आयोनिक बॉन्ड. पहला जो बॉन्ड है वो हमने कल डिस्कस किया था, इसका फॉर्मेशन हमने देखा था, इसका डेफिनेशन हमने देखा था, एक कैसा फॉर्म हो रहा, इलेक्ट्रॉन कैसा ट्रांसफर होने वाला है, इलेक्ट्रॉन देने वाला एटम कौन सा है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला एटम कौन सा है, उसको क्या बोलना है, ये सब हमने कल देखा था. इसके एग्जांपल्स भी हमने लिए थे. फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ NaCl मॉलिक्यूल. MgCl2 का एग्जांपल लिया था, आपको होमवर्क के लिए हमने दिया था. CaCl2, LCl3, शायद आई होप यू कंप्लीटेड योर होमवर्क. Now the second very important bond, and that one is your दूसरा जो बॉन्ड हम आज देखने वाले हैं, that one is your covalent bond. तो दोस्तों covalent bond क्या है, जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में देखा, this is the bond which is formed by transfer of electron. ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से होता है, फॉर्म होता है. वैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे हाउ द सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, देन हियर दिस इज अ बॉन्ड which is formed by the mutual sharing of the electrons between the two atoms. In case of first bond, ionic bond, when electron is lost by one atom it forms the cation. When electron is gained by another atom it forms an ion. जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो कटायन हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन. जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है वो निगेटिवली चार्ज आयन. तो दोनों अपोजिटली चार्ज आयन में जो बॉन्ड है उसे हम आयनिक बॉन्ड बोलता है, और जिस फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. ओके, हियर इन केस ऑफ सेकंड बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज फॉर्म बाय the mutual sharing of electrons. It is formed by mutual sharing of electrons, and it is formed between two atoms. It is formed between two ions, cation and anion. But here if we consider the covalent bond is formed between two atoms. That's why it is also called as the atomic bond. जैसे हमने ऊपर देखा था it is your electrovalent bond, वैसे ही यहाँ पे क्या है, it is your atomic bond. It is a bond between two atoms. Then how it is formed? It is formed by sharing of electron. शेयरिंग की वजह से फॉर्म होने वाला है. तो देखो हमने ऊपर की प्रोसेस में देखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाला है, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, दूसरा गेन करने वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा या तो फिर इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा. लेकिन इसका नीड क्या है, जरूरत क्या है, जस्ट ड्यू टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टू अचीव द स्टेबिलिटी, टू हैव द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल मीन्स ऑक्टेट. तो उस एटम का, उस आयन का
ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए वो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो गेन करेगा या तो शेयर करने वाला है। तो यहाँ पे हम आज देखेंगे हाउ द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेक्स प्लेस, हाउ बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट गेट कंप्लीटेड। इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद ऑक्टेट कैसा कंप्लीट होने वाला है। नाउ कंसीडर द एग्जांपल। सपोज हियर let me consider the formation of very simple example हम यहाँ लेते हैं, formation of chlorine molecule, Cl2 molecule means here there is a covalent bond formed between two chlorine atoms। दो क्लोरीन जो है उन दोनों क्लोरीन में यहाँ पे कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। बघा दोन क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल आपण घेतला आहे, दोघांमध्ये दोघं क्लोरीनच्या ॲटम मध्ये आपल्याला कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म करायचा। शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कसं झालंय ते आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे। बघा मित्रांनो, काल आपण बघितलं होतं क्लोरीनचा जर आपण विचार केला, व्हॉट इज द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्लोरीन, जस्ट इट इज 2/7, atomic number of chlorine is 17। एक क्लोरीन में दाखवलाय, हा दुसरा क्लोरीन, परत याचं पण इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन काय असणार आहे 2/7। बघा दोन क्लोरीन तुमच्या समोर आहेत, दोघांचं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आहे 2/7। मग जर समजा आपण क्लोरीनचा विचार केला तर याच्या आउटरमोस्ट सेल मध्ये इट हैविंग द 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसको और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो अगर ये फर्स्ट क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला नहीं है, इसका कंप्लीट हो जाएगा, या इसको लूज करेगा तो भी इसका कंप्लीट होने वाला नहीं, इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो लूजिंग एंड गेनिंग से तो नहीं चलने वाला भाई, यहाँ पे तो चलने वाला है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को जरूरत है। इसके पहले हमने क्या किया था, एक को इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है, इसीलिए बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड फॉर्म होने वाला था। यहाँ पे लूज करके या गेन करके चलने वाला नहीं, क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक ऑप्शन उनके पास है, एंड दैट वन इज योर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ कंसीडर, सपोज हियर these are the 7 electrons of first chlorine। okay, these are the 7 electrons in the second chlorine। now when both the chlorine shares the electron, what happens? देखो मैंने अभी ये फर्स्ट क्लोरीन लिया, सेकंड क्लोरीन लिया, ओके, दो क्लोरीन अलग अलग। तो फर्स्ट क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, it having the 7 electrons। these are the 7 electrons of first chlorine। okay, now consider the 7 electrons of second chlorine। 1 2 3 4 5 6 and 7 हो गया दोस्तों। तो देखो अभी फर्स्ट क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। we consider this chlorine, how many electrons are present, count, where is it, 2 plus 2 plus 2 plus 2, these are 8 electrons। second chlorine again 8 electron, means now both chlorine having completed octet, दोनों जो क्लोरीन है उनको ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके, गॉट इट। तो देखो दोनों क्लोरीन ने क्या किया, सिंपली जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जेवढे इलेक्ट्रॉनची गरज आहे, याच्याकडे 7 इलेक्ट्रॉन, याच्याकडे 7 इलेक्ट्रॉन, दोघांना एक एक इलेक्ट्रॉनची गरज आहे, पण दोघांनी एक एक इलेक्ट्रॉन शेअर केला, भागीदारीमध्ये टाकला। बाय शेअरिंग द ऑक्टेट ऑफ बोथ द क्लोरीन्स गेट कंप्लीटेड, बोथ हॅव्हिंग नाव कंप्लीटेड ऑक्टेट। दोघांनी एक एक इलेक्ट्रॉन शेअर केला आणि दोघांचं काय कंप्लीट झालं, जस्ट ऑक्टेट ऑफ बोथ द क्लोरीन गेट कंप्लीट, दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट हो गया जस्ट बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो देखो ये पहला क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन,
दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब दोनों में सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये है अगर दो एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, पहला एटम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी एटम 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें डबल बॉन्ड फॉर्म होने वाला है दोनों एटम में। दो का एटम ने जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर के लिए तो डबल बॉन्ड है अरविंद। दोनों एटम, पहला ए और दूसरा बी है, समझो पहला ए उसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दूसरे ने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब वहां पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। आगे में तो जब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता then the number of, very important sentence, the number of electrons shared by that atom is equal to the number of bonds formed. वो जो एटम है जितने भी इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा उतने बॉन्ड वो फॉर्म करेगा। अगर ए एटम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसने अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। दूसरा जो उसके साथ में एटम है वो यही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं दूसरा अगर है तो भी चलेगा, लेकिन बोथ शुड हैव आइदर सेम और नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस दो एटम में, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जो दो एटम है जिनमें आपको कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करना है वो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए या तो नियरली सेम होनी चाहिए। What is the meaning of electronegativity? Just it is the power of atom to attract the electrons towards itself. स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करण्याची पॉवर, त्याला तुम्ही म्हणतात इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी। ज्या दोन ॲटमची इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करण्याची पॉवर सारखी असेल का जवळपास सारखी असेल अशाच एलिमेंटमध्ये कोवॅलेंट बॉन्ड फॉर्म होतो। दिस इज द इम्पॉर्टंट कंडीशन। नाउ जैसे हमने पहले देखा था atomic bond, sorry, ionic bond formed between a metal and non-metal, electropositive and electronegative. Here both having the same electronegativity, either same or nearly same, correct? Generally the covalent bond is formed between two non-metals. दो non-metal जो है उसमें covalent bond form होता है। पहले हमने देखा metal and non-metal में bond form होने वाला है। यहाँ पे दो ऐसे एलिमेंट दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम या स्लाइटली डिफर, दोनों नॉन मेटल है तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करने वाले हैं तो सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो डबल बॉन्ड, तीन तीन किए तो ट्रिपल बॉन्ड। तो हम सेकंड एग्जांपल इसका देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है, सपोज यू आर गिवन एलिमेंट दैट वन इज योर ऑक्सीजन, देयरफॉर नाउ कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ O2 molecule. How the oxygen molecule is formed? Consider the formation of O2 molecule. How oxygen molecule is formed? Very important example. You know that. What is the atomic number of oxygen? Oxygen having the atomic number 8. Therefore, the distribution is 2 and 6. Second oxygen again having electron distribution to 6. तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो outermost shell of oxygen contains how many electrons? Both oxygen having 6 electron in their outermost shell. Means दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सेकंड ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दोस्तों ये दोनों जो ऑक्सीजन है, सपोज हियर दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ ऑक्सीजन। देखो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो सेकंड ऑक्सीजन है उसके पास भी आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों जो ऑक्सीजन है उस दोनों ऑक्सीजन को यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, देखो फर्स्ट ऑक्सीजन सेकंड ऑक्सीजन दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखो अभी फर्स्ट ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। These are the 6 electrons which are present in the
आउटर मोस्ट सेल ऑफ ऑक्सीजन, देखो पहला ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो ऑक्सीजन है उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, देखो ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ बोथ ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑक्सीजन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखो दोस्तों यहाँ पे इसका कमाल देखो क्या होगा, यस यू कैन इजीली काउंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हियर देयर आर 8 electrons. Now consider second oxygen 2 plus 2 plus 2 plus 2. Okay, अभी ये भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब अभी ये जो दोनों ऑक्सीजन हैं उनका दोनों का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों दोनों ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसके पहले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो कॉमन पार्ट है उसमें देखो जरा ऑब्जर्व करो, पहले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। इसका मतलब है दोनों जो ऑक्सीजन है उसमें देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, वेरी सिंपल। अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ बिकॉज बोथ ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही अनदर एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज हियर अगर आपको दिया है ट्रिपल बॉन्ड हमको फॉर्म करना है, मतलब आपको आपके ध्यान में आ गया, अगर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए। देखो अभी यहाँ पे दोनों सेम एटम्स है, पहले इसमें भी हमने दोनों क्लोरीन लिए, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन लिए। अभी अगला एग्जाम्पल जो है डायरेक्ट एग्जाम्पल, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, सब इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, it is also called as, this is your electronic structure, or it is also known as, very important word, it is also known as Levy's structure of O2 molecule. Sorry, this is a Levy's structure of O2 molecule. एग्जाम में अगर आपको पूछा draw the Levy's structure of नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल, आपको लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है फॉर N2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाउ कंसीडर द लेवी स्ट्रक्चर, डायरेक्टली मैं आपको ए लेवी स्ट्रक्चर बताता नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। नाउ इफ यू कंसीडर नाइट्रोजन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हैविंग द एटॉमिक नंबर 7, distribution of electron is 2 and 5. This nitrogen having electron distribution 2, 5. देखो दोस्तों यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में है। आगे ध्यान में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 2, 5, मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन उससे चाहिए। तो ये दूसरा जो नाइट्रोजन है उसके साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने वाला है। देखो ये सेकंड नाइट्रोजन, इसका भी हाल वही है जो पहले का है, मतलब इसके पास भी 5 ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना है। एक नाइट्रोजन दूसरे को दे नहीं सकता, दूसरा दूसरे से ले नहीं सकता, तो आखिरी ऑप्शन उनके पास क्या है, शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोघं बघा इलेक्ट्रॉन शेअर करतील। दुसरा नायट्रोजन याच्याकडे पण 5 इलेक्ट्रॉन त्याच्या आउटर मोस्ट सेल मध्ये आहे, दिसलंय। नाउ कंसीडर फर्स्ट नाइट्रोजन एटम, ये जो पहला नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 3 + 3 6 + 2 8 हो गया। और ये दूसरा नाइट्रोजन, उसके इलेक्ट्रॉन नाउ काउंट करो, 3 3 2 मतलब 6। तो ये दोनों का अभी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2 8, मतलब दोनों का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, लेवी स्ट्रक्चर फॉर योर N2 मॉलिक्यूल। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 3 3 इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर
here the structure of nitrogen molecule is represented in this way. पहला हमने देखा था क्लोरीन Cl सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों एग्जांपल्स जो हमने देखे, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड हमने तैयार किया, बोथ हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन टू एटम्स हैविंग नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले मैंने आपको बताया दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर एक तो सेम होनी चाहिए या नियर अबाउट सेम होनी चाहिए। तो नियर अबाउट सेम अगर है तो वो बॉन्ड कैसा फॉर्म होने वाला है। Therefore now consider very important example and that one is your formation of methane molecule, very important। दो एग्जाम्पल मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ, क्या बताया मैंने, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीथेन? मीथेन मतलब CH4 मॉलिक्यूल। हमें देखना है अभी हाउ CH4 मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व द मीथेन, अगर आपने मीथेन ऑब्जर्व किया तो आपको ध्यान में आएगा मीथेन हैविंग हाउ मेनी कार्बन एटम्स? मीथेन हैविंग 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। नाउ between 1 carbon atom and 4 hydrogen atom, how the electrons are shared, कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने वाला है। देखो कार्बन, what is the atomic number of carbon? Carbon having the atomic number 6, therefore the electron distribution is 2 and 4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो दोस्तों मैंने कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाले। सिमिलरली उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने वाला है। अगर आप हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, मींस हाइड्रोजन हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन क्या करने वाला है? तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या हो गया? हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही सेल है और फर्स्ट सेल की कैपेसिटी कितनी है? हमने देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, फर्स्ट सेल की कैपेसिटी है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की। तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन अचीव्स डबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाइड्रोजन का तो फायदा होगा भाई, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। नाउ दूसरा हाइड्रोजन क्या करेगा? देखो अभी सेकंड हाइड्रोजन जो है वो भी तो वही करने वाला है जो पहले ने किया। तो दूसरा जो हाइड्रोजन है वो भी कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसका डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। तीसरा हाइड्रोजन भी वही करेगा, दोनों की तरफ देखता है वो और वो बोलता है भैया मैं भी तो वही करने वाला हूं जो आप करने वाले हैं। इसीलिए ये तीसरा जो हाइड्रोजन है वो भी यही करेगा जो पहले 2 हाइड्रोजन ने किया है। तो चौथा थोड़ी ही पीछे रहने वाला है, चौथा भी वही करने वाला है दोस्तों। चौथे ने भी क्या किया? अगेन 4th हाइड्रोजन एटम शेयर्स इट्स 1 इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। तो वो चौथा जो हाइड्रोजन है वो भी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा उसके साथ। तो देखो चारों हाइड्रोजन ने उनका मतलब निकाल लिया, बराबर डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। व्हाट अबाउट बेचारे कार्बन का क्या? भाई कार्बन भी पीछे रहने वाला नहीं है, वो तो सबसे बढ़िया है शेयरिंग के बारे में। तो वो चारों इलेक्ट्रॉन जो है उसके 4 हाइड्रोजन के साथ वो शेयर करने वाला है। और अभी अगर आप कार्बन के बारे में सोचेंगे और कार्बन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसके पास भी अभी
8 इलेक्ट्रॉन है। 2 + 2 + 2 + 2, मेरे पास भी घड़ी है। ये जाहिरात देखते ना, तो वही एडवर्टाइज यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो घड़ी दिख रही है। तो ये कार्बन के पास भी घड़ी है। घड़ी है मतलब क्या, उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन से अभी उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ओके, आगे में तो कार्बनचा पण ऑक्टेट कंप्लीट झाला, हायड्रोजनचा डुप्लेट कंप्लीट झाला, दोघांचा फायदा झाला जस्ट बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये होगा आपका मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, लेविज स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। उसका स्ट्रक्चर बॉन्ड्स कैसे दिखाने वाले हैं आप देखो, वेरी सिंपल। नाउ हाउ दिस मीथेन मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड, कार्बन निकाल लिया मैंने, और देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर, देयरफॉर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन अगेन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, अगेन सिंगल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अगेन सिंगल बॉन्ड, अगेन सिंगल बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर योर CH4 मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल। नाउ दोस्तों दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। आपको अल्केन मालूम है, 10वीं में गया आपको, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इथेन जो है उसका फार्मूला अगर यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये है आपका C2H6, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। नाउ कंसीडर, वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो ये फर्स्ट कार्बन मैंने निकाला, सेकंड कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर है 6, डिस्ट्रीब्यूशन 2 4। देखो मैं कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है यहाँ पे 2 and 4, अगेन 2 and 4। देखो अभी ये कार्बन का आउटर मोस्ट सेल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन। देखो ये फर्स्ट कार्बन, उसके 4 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाए। सेकंड कार्बन, उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, दोनों कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। अभी 6 हाइड्रोजन हमें दिखाना है, तो देखो 6 हाइड्रोजन कैसे लेंगे। दिस इज द फर्स्ट हाइड्रोजन which shares its electron। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करने वाला है। सेकंड हाइड्रोजन अगेन शेयर्स इट 1 इलेक्ट्रॉन। थर्ड हाइड्रोजन अगेन शेयर्स इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ हाइड्रोजन अगेन शेयर्स इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ हाइड्रोजन वो भी आपका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, और आखिरी का हाइड्रोजन वो भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है। तो देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। हर एक हाइड्रोजन ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन के साथ, और उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अगर में व्हाट अबाउट और कार्बन, तो भाई कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, दूसरा इधर शेयर किया, तीसरा यहाँ पे शेयर किया। इसने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इधर, तीसरा इधर। लेकिन दोनों का जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, दोघांचा चौथा इलेक्ट्रॉन जो आहे, दोघं कार्बन एकमेकांमध्ये शेअर करतात आणि हा बॉन्ड या ठिकाणी तयार होतो। बघा आता हा जो बॉन्ड तयार झाला हा कशा पद्धतीने तयार झाला, किंवा कार्बनचं ऑक्टेट कसं कंप्लीट झालं। नाउ इफ यू कंसीडर द ऑक्टेट ऑफ कार्बन, देखो भैया कंप्लीट हो गया, 2 + 2 + 2 + 2 मतलब हो गया 8। तो अभी ये कार्बन के बारे में सोचो, अगेन हियर इट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 + 2 + 2, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इट इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, लेवी स्ट्रक्चर फॉर योर इथेन। नाउ कंसीडर इट्स बॉन्ड स्ट्रक्चर। अभी हमें बॉन्ड दिखाना है, तो देखो दोस्तों दोनों कार्बन हमने फर्स्ट देख लिया यहाँ पे। ओके, दोनों कार्बन निकाल लिए। एक कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अभी आपको ये तो समझ में आता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करते हैं तो सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन का भी उसी तरह से तीनों हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड। दोनों कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब सिंगल बॉन्ड। कार्बन की 4 जो वैलेंसी है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होगी, 1 2 3 4 1 2 3 4। और हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से बाय जस्ट म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्स।
अगर आप अल्कीन अल्काइन सोचेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उस स्ट्रक्चर में दोनों कार्बन दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको इथिलीन का स्ट्रक्चर दिया है, इथिलीन का फार्मूला है यहाँ पे लिख रहा मैं C2H4, तो इसका लेवी स्ट्रक्चर इस तरह कैसे निकालेंगे, या एसिटिलीन आपको दिया है C2H2, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे निकालेंगे, जस्ट मैं आपको आइडिया देता। C2H4 मतलब यहाँ पे है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मतलब दोनों कार्बन जो है, जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था, यहाँ पे कार्बन कार्बन दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले, यहाँ पे कार्बन कार्बन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन C2H4 एंड एसिटिलीन इथाइन C2H2, लेवी स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। हम यहाँ पे रुकेंगे। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने आज यहाँ पे कंप्लीट किया, जिसके ऊपर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड है, 11th का है या 12th का है। तो आज के लिए इतना ही, हम यहाँ पे आज रुकेंगे। तो दोस्तों वीडियो लाइक करो, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे दोस्तों मेरे तक, अगर आप कमेंट्स देते हैं तो मुझे भी अच्छा लगने वाला है। तो कमेंट्स वीडियो देखने के बाद उसको लाइक करो, उसके ऊपर कमेंट्स आपका आना चाहिए, और जो भी आपके दूसरे दोस्त है, आपके रिलेटिव्स है उनको अपना चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों लाइक करो, कमेंट देना है, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो रिपीटेडली आपको देखना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।